इस वीडियो में मैं मान के चलता हूँ कि आपको रेजिस्टेंस क्या होता है और उसे किसी सर्किट में किन किन प्रकारों से जोड़ा जाता है ये आपको मालूम है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे या ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम रेजिस्टेंस को अलग अलग तरीक़ों से किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो उस सर्किट के करंट, वोल्टेज और ख़ुद उस सर्किट पे क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी या पावर होता है जो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है। देयर आर टू टाइप्स टू कनेक्ट रजिस्टर्स, यानी कि हम रजिस्टर्स को दो तरीक़ों से जोड़ते हैं। पहला होता है सीरीज कनेक्शन और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में रजिस्टेंस या रजिस्टर्स एक दूसरे के बाद एक लाइन में लगे होते हैं, जबकि पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस एक दूसरे के सामने या ऐसा कहें एक दूसरे के समानांतर लगे होते हैं। सीरीज में जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN। वैसे ही पैरेलल कनेक्शन में हम टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 1 अपॉन RN। तो चलिए अब समझते हैं कि जब हम रजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल इन दो अलग अलग तरीक़ों से किसी सर्किट में जोड़ते हैं तब उस सर्किट के करंट, वोल्टेज और ख़ुद उस सर्किट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीरीज में लगे रजिस्टर्स से। सीरीज में लगे रजिस्टर्स करंट पे कैसा प्रभाव डालते हैं। तो द करंट इज़ द सेम थ्रू ऑल रजिस्टर्स, यानी कि सीरीज में लगे सभी रजिस्टर से एक ही करंट फ्लो होता है, यानी कि टोटल करंट इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, जहाँ पे I1 R1 से फ्लो होने वाला करंट है, I2 R2 से फ्लो होने वाला करंट और I3 R3 से फ्लो होने वाला करंट है। जबकि पैरेलल में लगे रजिस्टर्स करंट पे क्या प्रभाव डालते हैं। द करंट इज़ डिफरेंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि पैरेलल में लगे सभी रजिस्टर से बहने वाला या फ्लो होने वाला करंट अलग अलग होता है और यह रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। चूँकि पैरेलल में जुड़े रजिस्टर्स में या पैरेलल में जुड़े रजिस्टर्स के सर्किट में कई डाइवर्जन पॉइंट होते हैं, जैसे पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, जहाँ पे करंट आकर अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे टोटल करंट IS इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 फॉर्मूले का यूज होगा। अब बात करते हैं वोल्टेज की। जब रजिस्टर्स सीरीज कनेक्शन में जुड़े होते हैं तब उनके अक्रॉस वोल्टेज कैसा होता है। द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर्स इज डिफरेंस, यानी कि सीरीज में लगे सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज हमें प्राप्त होता है। मान लीजिए हम रजिस्टर्स को एक सीरीज में जोड़ देते हैं और उस सर्किट को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो जब बैटरी से जोड़ते हैं तब उसमें करंट फ्लो होने लगता है, लेकिन ये जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं वो अपने वैल्यू के अनुसार इस करंट के फ्लो को रजिस्ट करते हैं और इसलिए उनके अक्रॉस हमें अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलता है। जैसे R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3। और इस तरह हम टोटल वोल्टेज को नापने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं,
जहाँ पे टोटल वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 का यूज करते हैं। अब चलिए देखते हैं पैरेलल में लगे रेजिस्टेंस वोल्टेज पे क्या प्रभाव डालते हैं। द वोल्टेज इज द सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स, यानी कि पैरेलल में लगे सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस सेम वोल्टेज होता है। चूँकि पैरेलल में लगे रेजिस्टेंस की दोनों लेग बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जुड़े होते हैं, इसलिए उनमें या उनके वोल्टेज में कोई डिफरेंट नहीं होता है, यानी कि कुल वोल्टेज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। अब हमारा तीसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। द टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर्स, यानी कि सीरीज में लगे सभी रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम जोड़ दें तो सर्किट में लगे किसी भी बड़े से बड़े रजिस्टर्स की वैल्यू उससे छोटी होगी, यानी कि अगर हम RS जो रजिस्टर्स की कुल वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी किसी भी बड़े से बड़े रजिस्टर्स की वैल्यू से। अगर यहाँ पे हम मान लें कि R3 जो है वो ग्रेटर देन है R1 एंड R2 से, यानी कि अगर ये तीनों में R3 बड़ा है तब भी वह कुल रेजिस्टेंस की वैल्यू से छोटा होगा। जबकि पैरेलल में लगा रेजिस्टेंसों की वैल्यू टोटल वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि पैरेलल में लगे रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू सर्किट में लगे किसी भी छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू से छोटी होती है। अगर हम मान लें कि R3 इज स्मॉलर देन R1 एंड R2, देन टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा लेस देन होगी R3 से। अब हमारा चौथा पॉइंट है कि जब हम सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं रजिस्टर्स को तो सर्किट पे क्या प्रभाव डालता है। तो पहला है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में अगर हम किसी एक रेजिस्टेंस को सर्किट से काट कर हटा दें तो पूरा सर्किट ओपन हो जाता है और इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता। पैरेलल कनेक्शन में जब हम किसी एक रेजिस्टेंस को काट कर सर्किट से हटा देते हैं तो बाकी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होता रहता है और यह एक सर्किट की तरह काम करता रहता है।